बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्त, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, ये तथा अभय, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने देखा कि भगवान यहाँ पर बताते ये सब गुण कहाँ से आ रहे, भगवान से आ रहे। तो हमने गए संडे कितने गुण देखे थे, कौन से बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि के बारे में जो हमने कहा था उसमें से किसी को कुछ याद है? बुद्धि के बारे में कहा था तो किसी की बुद्धि को याद है? बुद्धि के बारे में क्या कहा था? भीष्म पितामह और और बोला हाँ, बुद्धि भगवान को अर्पण करना ही ये जीवन का हमारा क्या है, लक्ष्य। अगर जब तक बुद्धि अर्पण नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला। जैसे अगर आपने गए संडे बुद्धि अर्पण की होती तो आप इस संडे बुद्धि में हो रहता। अब गए संडे से लेकर इस संडे में आपने किसी को कितना उधार दिया ये पता है? किसी से कितना लेना है कुछ पता है? आपने वो कहाँ जमा कर दिया, वो बुद्धि से किया ना। और गए संडे जो आपने सुना हो ना बुद्धि से सुना ना मन से सुना, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया। एक जीव भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि ये भगवत चिंतन हमारे बुद्धि में या हमारे दिमाग में ये रहता ही नहीं है। तो इसके लिए रहने के लिए करना क्या पड़ेगा? सचमुच भगवान को बुद्धि अर्पण करनी ही पड़ेगी। जब तक बुद्धि अर्पण नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर पता नहीं कितने संडे आएंगे, कितने संडे जाएंगे, कितने जन्म लेते रहेंगे, कितने जन्म हमारे चले जाएंगे। लेकिन ये समझ तो तभी पाएंगे जब बुद्धि सचमुच भगवान को अर्पण करेंगे। हमने गए संडे तो पूरा दो ही चीजों को देखा, बुद्धि और ज्ञान। ज्ञान का परिभाषा क्या है यहाँ पर? आत्मा और पदार्थ, इन दोनों में क्या होना चाहिए? हमेशा अंतर होना चाहिए। जब तक इन दोनों का अंतर पता ही नहीं चलेगा ना, हम इस मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस संसार में पता नहीं कितने लोग इस मार्ग में चलने के लिए तैयार है। किसी ने कौन सा संप्रदाय है, तो कोई कहाँ से, तो कौन कहाँ से, कोई दीक्षित है, कोई दीक्षित नहीं है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक हम खुद को आत्म तत्व की परिभाषा से परीक्षित नहीं करेंगे, खुद को ही, ये कोई आकर करने वाला नहीं है। या ऐसे सपने में कोई आएगा, महात्मा आपके सर पर हाथ रखेगा और वो कहेगा चलो आप आज से तुमको आत्मा तुम घोषित होंगे, ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। इस भ्रम में रहना भी नहीं है। इस भक्ति मार्ग में कुछ नहीं होता ऐसा चमत्कार। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है कि ये आप जिस तरह से भगवत भक्ति में तन्मयता के साथ लगे रहेंगे ना, तो ये गुण अपने आप आते जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक वृंदावन बरसाने के महात्मा रमेश बाबा जी का हम लेक्चर सुन रहे 3-4 दिन पहले। उन्होंने कहा कि एक भक्त के लिए हर सद्गुण को अंदर यानी कि जीवन में उतारने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सचमुच भगवत समर्पण हो जाए, संतों के साथ रहे, सत्संग में लगा रहे, हमेशा सुनता रहे और सुनने के हर एक बात पर अमल करने का प्रयास करता रहे। क्या करता रहे? प्रयास। अगर हम लोग देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, करना ही है ये भी नहीं कहा। क्या करना है आपको? प्रयास। जो ये करेगा ना प्रयास, उसे एक दिन वो जितने सद्गुण है वो अपने जो भक्ति में जीवन के लिए होने चाहिए हमारे जीवन के अंदर या शरीर के अंदर या मन के अंदर, वो पूरी कंडीशन भगवान हमको प्रदान करते हैं। लेकिन कब? जब हम सचमुच उस गुण को अपनाएं तो, अन्यथा नहीं। और भगवान यहाँ पर क्या करें, जितने भी गुण हैं उनका मेन जड़ कौन हूँ? मैं हूँ। ये सभी कहाँ से आते हैं? भगवान से आते हैं। अब जब ये सभी गुण भगवान से आते हैं तो भगवान के प्रेम में सेवा करेंगे, भगवान को पूरा समर्पण हो जाएंगे, तो भगवान ने अपने पास वाले जो जितने गुण है सब हमें प्रदान कर देंगे। यानी कि जो भक्ति में अनुकूल जीवन है उसके लिए जो गुण चाहिए वो ठाकुर जी आपको दे ही देंगे। इस संसार में जो बताया, अगर हम किसी व्यक्ति की ईमानदारी से सेवा करते ना, प्रामाणिकता से सेवा करते ना, तो उसके पास जितना क्षमता है वो एक चीज हमें देने का पूरा प्रयास करता है कि नहीं? बताइए।
अगर आप किसी कंपनी में अगर ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से काम करते और आपके काम के कारण उस कंपनी को 2 पैसा फायदा हो रहा है ज्यादा, तो क्या कहता है कि चलो यार आपकी सैलरी में बढ़ो, या फिर वो आपके उपकार को माइंड में रखते हो आपके लिए कुछ विशेष करने का क्या करेगा, क्योंकि वो चीज उसके पास है। तो भगवान के यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैं आपको हर एक गुण का जड़ ही में हूँ। अगर आप मुझे प्रामाणिकता से शरण जाएंगे, पूरी तन्मयता के साथ मेरी भक्ति में लगन करेंगे और मेरे पर पूरा विश्वास रखते हुए इन बातों को स्वीकार करेंगे, तो जो चाहिए आपको मैं दूंगा। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ? हम लोग सुनने के लिए सुन रहे, पालन करने के लिए नहीं। तो सेकंड गुण था कि ज्ञान के बारे में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? आत्मा और पदार्थ में ये भेद बुद्धि हमारी हमेशा बनी रहनी चाहिए। जब तक ये भेद बुद्धि नहीं बनेगी ना, तब तक हम यहाँ पर हमारी उन्नति होने वाली नहीं है। जब तक हम खुद को शरीर बोल के चल रहे तो समझ लेना हमारा जो उतना भी भजन हो रहा है वो टूटा फूटा हो रहा है। कैसे हो रहा है? टूटा फूटा। आप लोग सोचिए कि हम लोगों ने जितनी भी कथाएं सुनी आज तक, जितनी भी कथाएं सुनी या आगे सुनेंगे, तो सभी कथाओं का सार एक ही था। जिस भक्त के बारे में हम कह रहे तो वो आत्म स्तर पर चले गए थे। किस स्तर पर? आत्म स्तर पर जाने के कारण उनको भक्ति में डर नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? बिल्कुल डर नहीं लगता था। क्यों नहीं डर लगता था? क्योंकि पता है कि मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं शरीर तो हूँ नहीं, और इस शरीर का तो ऐसे भी एक ना एक दिन जाने वाला है। अरे एक ना एक दिन नहीं भी जाएगा तो पर डे ऐसे भी जा ही रहा है। जा रहा है कि नहीं? हम सभी एक दिन छोटे थे, आज छोटे हैं क्या? क्रियाएं सब छोटी हो रही, बात अलग है, लेकिन बड़े हो गए। शरीर तो बढ़ता है, तरुण हो गए, फिर को कुछ लोग बुढ़ापे की ओर दौड़ रहे हैं, और उसके बाद में जाने वाले। यानी कि शरीर वैसे भी रहने वाला नहीं। तो फिर शरीर के बारे में इतना सोचना भी तो ज्ञान के बारे में भगवान क्या बता रहे हैं? ज्ञान का ही सबसे बड़ा उच्च स्तरीय कोई चीज होगी या कोई ज्ञान होगा तो क्या मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, भगवान का नित्य अंश हूँ, मैं भगवान के धाम से आया हूँ, मुझे भगवान के धाम जाना है। और भगवान के धाम जाने के लिए भगवान कृष्ण एक प्रोसेस बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयो महाभक्त्या, भक्ति से आप मुझे हर एक चीज दे दो। आप जो भी कर्म करते हो केवल मेरी प्रसन्नता के लिए करो। कितना आसान है, कुछ बदलना है क्या यहाँ पर? आज तक आप लोग पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, बच्चे के लिए, माता पिता के लिए, इर्द गिर्द के लिए, सगे संबंधी के लिए, इष्ट मित्रों के लिए, समाज के लिए, या फिर कुल कायदे के लिए हम लोग इतना सब करें, उतना ही आपको क्या करना है? केवल भावना आपकी भगवान के प्रति लगाने। आज तक संसार के प्रति लगाए, अब यहाँ से आगे भगवान, ये हो गया आपकी भक्ति। अगर इतना ही अगर हम करेंगे तो समझ लेना, अब देखो 24 घंटा जिसके माइंड में ठाकुर जी बसे होंगे कि मैं भगवान की कैसी सेवा करूं, कैसा भजन करूं, कैसा प्रचार करूं, जो भी वो हर एक क्षण कर भगवान के लिए सोचता होगा, उसके जैसा संसार में दूसरा कोई भक्त है? आज लोगों का सिस्टम बना, लोग थोड़ा सा आप भजन करो, थोड़ा सत्संग, नहीं हम प्रभु उठते सुबह उठ के थोड़ा सा अपना मत्था टेकते हो, बस इतना काफी है। ऐसा कौन सा जॉब है संसार में? आप गए ऑफिस में गए, बस एंट्री लगा, रिटर्न आपको सैलरी मिलेगी? ऐसा ये एक ऐसा जॉब बताओ मुझे, है क्या किसी के पास ऐसा जॉब? आप गए और वहां से एंट्री लगा दी, बस हम आ गए, काम कुछ किया नहीं, घर में आ गए तो सैलरी आएगी? घर पर रगड़ना पड़ेगा, उधर रगड़ना पड़ेगा, वहां पर कंटिन्यू जाना पड़ेगा, बॉस की 2 बातें सुननी पड़ेगी, वहां की समस्या को फेस, और भगवान के लिए डायरेक्ट दूसरे दिन। और अपेक्षा है क्या है कि भगवान हमको मिले। वाह रे वाह, इतना सस्ता ही है। माटे संत कहते हैं देव नवे बाजाराते, ये कोई सब्जी नहीं गए कि बस ये 10 रुपए पाव किलो दो करके। यहाँ कंटिन्यू आपको लगना पड़ेगा, आपको हमेशा स्मरण रखना पड़ेगा मुझे कि ये सब कुछ भगवान का है, भगवान ने मुझे यहाँ सौंपा है और मैं ये करता रहूंगा उन्हीं की प्रसन्नता के लिए। अगर इतना भी अगर जीवन भर अगर ये हमारा एक्टिविटी चलता रहा ना, तो समझना हमारा कल्याण निश्चित है। क्योंकि भगवान जैसे दयालु, भगवान जैसे उदार संसार में कोई नहीं। एक एग्जाम्पल मुझे बताइए ऐसा कि जिन्होंने संसार के लिए सब कुछ किया, जिसने जितना भगवान ने किया।
एक बदली कोई नहीं है, फिर भी हमारा मन मान कहाँ रहा है? हमारा मन आज भी बस यही थिंकिंग लगा के बैठा है, भाई इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इन्होंने ये थे इसलिए हम हैं, ये नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या। यही इतनी भावना अगर हम भगवान के लिए करेंगे, अगर ठाकुर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? हे कृष्ण, अगर आप हमें नहीं संभालते तो हमको कौन संभालते? बोले भजन का, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। ये भजन के लिए ठीक है, रियल में कहाँ है? लेकिन रियल में तो भाई ये है इसलिए हम हैं। मेरी पत्नी भाई जीवन संगिनी थी, पूरा जीवन मुझे सपोर्ट किया इसलिए मैं यहाँ तक खड़ा हूँ। मेरे बच्चे मेरे आज्ञाधारी थे इसलिए मैं यहाँ तक। एक भगवान के लिए ये भावना कहाँ हो रही है कि सच में भगवान आप थे इसलिए हमारा ये सब कुछ प्रोग्राम चल रहा है? नहीं होता। तो आगे वाला भगवान जो गुण है वही बता रहे, असम्मोहम अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। क्या बता रहे भगवान? सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंखें मूंद कर कुछ भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। तो थर्ड नंबर का गुण क्या भगवान क्या बताते हैं? असम्मोहम अर्थात संशय तथा भय से मुक्ति तभी प्राप्त है जब वो झिझकता नहीं। हम लोग यहाँ अंदर क्या है? भगवान को समर्पण होने में झिझक। पता नहीं यार, भगवान बोले तो है जो मेरे भरोसे चलेगा मैं उसको पूरा उसकी नैया पार लगाऊंगा। अब कितने लोगों का पूरा विश्वास है कि भगवान जो कह रहे वो सही है? क्या बात है, सभी के हाथ ऊपर है। आप सबका विश्वास है कि भगवान जो बोले है कि वो, तो आप पूरी तरह से भगवान को समर्पण होंगे? अरे हम इतने दिन से चिल्ला रहे मंगल आरती में उठो, 16 माला जप करो, 4 नेम का पालन करो, बुढ़ापा आ गया माथा। एक ही क्लास में 10 बार फेल होंगे, टीचर कहेगा भाई पास क्यों रहे? कोशिश चल रही है। जब तक कोशिश ना करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे आप? स्कूल बंद होने के बाद ही आई। स्कूल बंद होने के बाद कैसे जा सकते हैं आप? माता जी कोशिश देखो, संसार में होती है कोशिश। अगर आप जाएंगे किसी कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपको वो मालिक कह रहे कि काम करो, आप 10 महीने से एक ही काम कर रहे हैं और फिर बोलेंगे, फिर मालिक वो नहीं आपके बोल में कोशिश कर रहा, मालिक क्या शाबाशी देगा आपको? जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सोचेंगे कब, बढ़ेंगे कब? सोच देखो, सोचना बढ़ना ऐसा नहीं होता माता। देखो संसार में सोच ही रहे ना। हमको लग रहा था कि हमारा घर ने हमने घर किया, हमको लग रहा था हमारा प्लॉट ने हमने प्लॉट बना लिया, लग रहा था गाड़ी ने हमने गाड़ी ले ली। ये सब कुछ फटाफट हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी का समर्पण सोचने पर ही सब कुछ हो रहा है? ऐसा नहीं होता माता जी। भगवान के सोचना प्रैक्टिकली होना चाहिए फटाक से। अर्जुन को बाद में भगवान क्या कहते लास्ट में? अर्जुन अगर मेरे पर भरोसा है तो सुन मेरी बात, जितना बोल रहा उतना कर। लेकिन हमारा वो होता ही नहीं। कब तक हम लोग सोचेंगे, कब तक करेंगे? बुढ़ापे ने घेर लिया। अभी जो माता ने भजन गाया, बंगाली वाला भजन था, उसका पूरा सार क्या था? मरने को हम लोग यहाँ पर तैयार नहीं है, यहाँ पर खड़े हैं, मौत सामने खड़ी है। अब मौत सामने भी खड़ी है और हम फिर भी हम लोग सोच रहे। क्या संसार में सोच है, क्या प्रैक्टिकली कर रहे? संसार में केवल सोच रहे कि प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं। अभी वट पूर्णिमा आ रहा है, देखो माताओं का सीजन आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है। अब उसमें क्या होगा कि आप लोगों ने कुछ तो सोचा होगा ना, किधर वट का झाड़ है, किधर किधर जाएगा, किन किन के साथ में जाएंगे, कौन सा ड्रेस पहनेंगे। आगे त्योहार है तो दिमाग पटाख से यहाँ पर खुल रहा है। और यहाँ ठाकुर जी बोले समर्पण हो जाता, अब तो सोचना ही चल रहा है ना। इस मार्ग में सोचने वाले के लिए कोई जगह नहीं माता जी। यहाँ पर जो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, भक्तिपाद जी बताते हैं, जो बोलते हैं करते नहीं है, उनका यहाँ कुछ होने वाला नहीं। यहाँ प्रैक्टिकली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संसार में हर चीज हमारी क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिकली। अगर हमारा नाता होती, अगर हमारा लड़का ही बोलेगा मैं 10 बार फेल हो रहा हूँ, वो फिर भी बोलेगा मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे शाबाश, 11वीं बार भी कोशिश कर, मेरा पूरा तुझे पूरा ऐसा बोलेंगे, सपोर्ट है। अरे बोलेंगे यार ये क्या नहीं
एक ही क्लास में 10 साल से बैठ रहा है, फिर भी कह रहा है कि जोर से। यहाँ पर संसार में हम लोग को फटाक से रिजल्ट चाहिए, और भगवान के लिए कोशिश अच्छी बात है, मतलब करनी भी चाहिए, लेकिन कोशिश कैसी होनी चाहिए? पूरी तरीके से होनी चाहिए। समर्पण कैसा होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। हमने भागवत में जितनी कथाएं सुनी, प्रहलाद महाराज की सुनी, ध्रुव महाराज की, जितने भक्तों की कथा सुनी, क्या कोशिश करे तो उन्होंने एक्शन उठाया, एक्शन। ध्रुव महाराज को उसने माता ने बता दिया, भैया यहाँ क्या बैठ रहे हैं, बैठना ही है ना, इनके गोदी में तो छोड़, इनको मरने दे, जा भगवान से मांग। सोचा, निकल पड़े। अरे रामदास स्वामी कहते कि जया से वाटे वैराग्य वावे, ओनासना विचार आवे, उठ झड़झोड़िया लाख भक्ति जया वाटा। जिनको लग रहा है ना भगवान प्राप्त करना चाहिए, तो उन्होंने किसको पूछते नहीं है, वो हटाओ, उठाओ, चल पड़ो। मैंने महाराज के ऊपर पूछा, शुरुआत मेरा पहला लेटर था हमारे 2000 साल का भक्ति भाजपा को। मैंने पूछा कि महाराज मेरे घर में बहुत परेशानी में भक्ति नहीं कर पा रहा। महाराज ने एक ही लाइन में आंसर दिया, बोले घर छोड़ दो, निकल जाओ। ये एक ही जीवन है, अगर 84 लाख योनि भटकने के पश्चात शरीर मिलता है, तो इसको कितना सावधानी से इसको चलाना चाहिए। और इसमें भी अगर सोचते रहेंगे, फिर उसी चक्र में फंसेंगे, तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ झिझकने वाले का कोई स्थान नहीं, उसको कोई यहाँ पर नहीं। आप सुनिए जो प्रेमानंद महाराज आज कितना, उनका जितना भी लेक्चर है, आंसर है क्या है उसमें? वाह, आत्मसमर्पण हो जाओ, छोड़ दो सब दुनियादारी, मरने दो। अरे नहीं भी छोड़ेगी, हमारी यहाँ पर वैल्यू ऐसी भी जीरो है। क्या है? थोड़ा मर के देखना, या मरे हुए को देखना। जो मर गया है उसको भी यही लग रहा था मैं हूं, इसलिए गाड़ी वो गया, गाड़ी फिर भी चली रही। यहाँ किसी की सीट खाली नहीं है, वो उठ गया तो दूसरा। आपने कभी जनरल से किया ना, जर्नी किया जनरल डब्बे से, वो तो चिपक जगह उठ, मुझे बैठने दी। वो लघु शंकर के फिर भी गाड़ी वहां पर सीट जाम हो जाता है। संसार ऐसे माता जी, इसलिए सोचना जरूर चाहिए। क्या सोचना चाहिए? मैं भगवान को समर्पण कैसे हो जाऊं। अगर वही नहीं सोचेंगे तो कैसे होगा? झिझकना यहाँ पर नहीं, यहाँ पर स्पष्ट कृष्ण स्पष्ट बता रहे, जो असमोहित, जिनके मन में संशय है कि कृष्ण मुझे तारेंगे कि नहीं तारेंगे, कि पता नहीं मैं सबर हो जाऊंगा। क्या ध्रुव महाराज ने सोचा कि भगवान मिलेंगे? अरे ये तो नारद जी ने उनको प्रीच किया। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ मिलेंगे? किसने कहा जंगल में भगवान मिलते? शेर है, हाथी, भालू। बोले खा जाएंगे, मर जाओगे, छोटे से हो, घर में रहो, 6 साल के, खेलो कूदो। फिर भी क्या कहते हैं नारद जी, ध्रुव महाराज आप हमें समझाओ तो अच्छा समझो, तो आप चले जाओ सब। जिनका मन इसी तरह से दृढ़ संकल्प वाले लोग हैं, वही, नहीं तो नहीं, कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। मरने से पहले या कभी तो हमारी तैयारी हमको करनी ही पड़ेगी। घर से जब चिता, जब डेड बॉडी निकली, उससे पहले हमको घर छोड़ देना चाहिए। एक तो महात्मा कहते हैं, बोले आपको नौकरी से निकाल दे, उसके पहले आप राजीनामा दे दो, तो आपकी इज्जत भी बची रहेगी। आप 60 साल 70 फिर भी वहां पर नौकरी के लिए चिपक रहे, और लोग भी कहते हैं भाई एक सीट खाली हो जाएगी, तो फिर हम वहां पर चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान क्या बताते हैं, जो झिझकते नहीं। झिझकने का मतलब क्या है? क्योंकि आप बताइए, ये जिन्होंने बताया कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब जब भगवान ने अगर बता दे कि आप पूरा समर्पण मेरे पर हो जाओ, तो हमें क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? जब कृष्ण कह रहे पूरा समर्पण हो जाओ, तो हमें क्या होना चाहिए? पूरा समर्पण हो जाना चाहिए। समर्पण का मतलब ही क्या होता है कि आज से, यहाँ से आगे संसार के लिए सोचा था, यहाँ से आगे केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सोचेंगे और वही कार्य कर्म करते रहेंगे। इसे कहते हैं पक्का समर्पण। तो आप बोलेंगे चलो वृंदावन, चलो बद्रीनाथ, चलो सन्यासी बनेंगे, ऐसा कुछ होने वाला कि वो सब करने के बाद भी फिर लोग लौट के अपने घर में ही आते हैं। फिर लोग कहेंगे चलो ठीक है, सुबह का बोला शाम का तो उसको बोला, लोग कैसे समझाते रहते हैं हमें। तो भगवान इतने आसानी से झिझकना बिल्कुल नहीं। भगवान कहते मेरे भरोसे चलो तो हमको चलना चाहिए। कृष्ण कहते मेरे लिए इतना करो तो हमको करना। कृष्ण कहते अगर मैं आपका भार उठाऊंगा तो कृष्ण भार उठाएंगे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? लगे रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? कैसे लगे रहना चाहिए? उन्हीं के बल पर लगे रहना, अपने खुद के बल पर नहीं। हमारा विश्वास है तो भगवान जरूर करेंगे। मलुकदास जी कहते हैं अजगर करे ना पंछी करे ना काम, दास मनुख कहे गए सबके दाता राम।
सबके दाता कौन है? राम। ये आप लोगों ने कथा सुनी है ना, कितनी सुंदर कथा है। नहीं भी वो नहीं सोच रहा था, फिर भी ठाकुर जी ने उसको मार मार के खिलाया। खाओ, खाना ही पड़ेगा। और जैसे अनुभव आ गया तो तुरंत सब व्यापार धंधा सब छोड़ गए और मनु पीठ के पीठाधीश्वर बने। उन्हीं के नाम से अभी एक पीठ आगे चल रहा है। राजेंद्र दास जी के आपने देखोगे संस्काराचार्य पर आते हैं, जिनकी जटाएं है, दाढ़ी है, तो आज वो वहां के कितना बड़ा पीठ है आज। लेकिन कब हुआ ये सब? जिसके समर्पण, जिसके नहीं। हमारी कहीं पर जो तैयारी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग तैयारी करने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि हम हमारे मन में क्या है? डर है। अरे बोले भगवान कहते जरूर है, लेकिन तारेंगे कि नहीं तारेंगे? विश्वास अगर डाल भी दिया तो पता नहीं भगवान कैसे करेंगे। हमने जितने महात्माओं को देखा है, देखो ये जो संसद में स्थापन की प्रॉपर, ये जिसके क्या ना, उनको जो पता चला उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्होंने बहुत प्रयास भी किया। आज हम जहां गए थे, एक मंदिर का ये शिखर साहब का, वहां पर एक महात्मा ने बहुत अच्छी कथा बताई इनके बारे में। प्रभुपाद के सपने में उनके गुरु महाराज रोज जाते थे, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर। प्रभुपाद डर गए। डर क्यों गए? उनको लगा यार ये मीन्स भाई कोई साधु संत कंटिन्यू सपने में आता है, तो ऐसा लगता है अब ये मुझे बोलेंगे सन्यास ले लो। क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे मुझे सन्यास ले लो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सन्यास लेना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं डर रहा था कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर रोज सपने में आ रहे हैं, तो कोई आदेश तो ना दे। लेकिन वही प्रभुपाद जब कहते हैं, जब मैंने सन्यास लिया, जब भगवान के भरोसे मैंने सब छोड़ दिया, तब मुझे सच मुझे अनुभव हुआ कि भगवान सचमुच हमारा भार लेते। हम लोग समर्पण होने के लिए तैयार ही नहीं। हमने ऑप्शन बना के रखे। संसार में क्या बना के रखे? ऑप्शन। ये काम नहीं करेगा तो ये तो करेगा, ये काम नहीं करे तो ये तो करेगा, ये काम नहीं करे तो ये ऑप्शन वाला काम यहाँ पर एक ऑप्शन है, मेरे पर छोड़ दो, मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा रखो। रखेंगे तो भगवान करेंगे, और आज भी करते हैं। आज कोई वृंदावन जाइए, कितने सारे महात्मा देखे वहां पर, पूरे भगवान के भरोसे। हम लोग जो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो एक करताल लेके कोई महात्मा ऐसे लेटा हुआ है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी से कुछ मांगते नहीं है वो। जीवन पता नहीं कितने सालों से वो गोवर्धन की तलीटी में वो लगे पड़े हैं, और किस नाम के भरोसे लगे? भगवान नाम के भरोसे। तो उनको कौन देता होगा खाने के लिए? कृष्ण सचमुच देते हैं, अगर हमारा विश्वास है, क्योंकि उनके अंदर झिझक नहीं है। क्या नहीं है? झिझक नहीं है। उन्होंने बहुत प्रयास किया भगवान को पाने का, लेकिन धीरे धीरे वो झिझक क्या हो जाती है? हमारी कम हो जाती है। जब हम पूरा विश्वास उन पर करते हैं, आप हजारों बार भी अगर सुनेंगे तो आपको लेक्चर में या कथाओं में या भगवत भक्ति समर्पण में एक ही मिलेगा, आप पूरा विश्वास डाल दो जिसको नहीं। अर्जुन के लिए भगवान ने 18वें अध्याय में क्या बताया? अर्जुन तो तुम्हारे अंदर झिझक है ना, तुम मेरी बात को समझ नहीं सकते। लेकिन अब भगवान अर्जुन भगवान का सखा था। सखा तो बाद में भगवान ने आदेशात्मक कहा, हे अर्जुन अभी बहुत हो गया, अब मैं जितना बोल रहा उतना कर। सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम, आप सभी धर्मों का त्याग करो, मुझे एकमात्र क्या आ जाओ। तो भगवान ने क्या किया? उसकी झिझक निकाल दी, कम ही कर दी। क्या कर दी? कम कर दिया। और बोले आप ठीक है कि हे कृष्ण जैसे आप बोलेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। ये कब हुआ? जब उसके अंदर झिझक निकल गई। तो हमें संशय नहीं होना चाहिए। जब तक संशय इस मार्ग में, कुछ होने वाला नहीं है। आप कितनी भी कथाएं सुनो, भगवान के बारे में भागवत सुनो, रामायण सुनो, कितना भी सुना, जितना भी सुना है, जब झिझक निकली जीव का कल्याण हो गया। लेकिन हमारी झिझक निकलती नहीं, हमें डर लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा। वो बोले कि भले लिखा है, लेकिन लिखना और प्रैक्टिकली करना अलग है। कितने लोग तो हमें ये भी पता कि प्रभु जी बोलना आसान है, करना मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है। जितना संसार को समर्पण होना, भक्तिपाद बता, जितना संसार में समर्पण हो उसका केवल 25%, कितना 25% अगर आपका विश्वास यहाँ हो जाएगा, यहाँ समर्पण हो जाएगा, भगवान मिलेंगे। और हम कहते हैं कि जब देखेंगे सोचेंगे, नहीं होगा। सोचना चाहिए, लेकिन सोचना ये चाहिए कि मेरा समर्पण क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों मन में उत्कंठा निर्माण हो पा रही है। तो भगवान यहाँ पर 3 नंबर का क्या बताते हैं?
संशय नहीं होना चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए। कृष्ण ने कहा है मैं भार उठाऊंगा तो उठाते ही है। कभी ऐसा समर्पण होकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि सच में भगवान हमारा भार कैसे उठाते हैं। चौथा नंबर का भगवान बताते हैं गुण है, आंखें मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरी के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। ये भक्ति मार्ग में भगवान को खुश करने का ये और एक सहज तरीका है। क्या करना चाहिए? क्षमा एक ऐसा गुण है, कृष्ण ठाकुर जी भागे भागे आपके साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा। और क्षमा आसानी से नहीं आती है क्या क्षमा? जीवन भर पता नहीं, बचपन में अगर किसी के साथ कोई घटना तुर्तुमी में हो गई होगी तो आज भी हमारे दिमाग में घर करके बैठी है कि नहीं? कितने लोगों के माइंड में ऐसी कोई घटना बैठी बचपन वाली? और भगवान यहाँ कहते तो क्या करो? क्षमा। लेकिन हम लोग क्षमा करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर क्या है कि हम उतने तो भगवत भक्त है। हम देखते तुकाराम महाराज का जीवन, ज्ञानेश्वर महाराज का जीवन, जितने भी संतों का जीवन देखे, सबने क्या कर दिया? सबको क्षमा। और वो लेवल में उन लोगों ने क्षमा किया कि उन्होंने जितने अपराध उनके श्री चरणों में किए है ना, वो अपराध क्षमा करने के योग्य भी नहीं थे। तुकाराम महाराज की जिन लोगों ने गधे पर बिठाकर, मुंह को काली कोट कर, चप्पलों का हाथ डालकर पूरे गांव में घुमाया था, उनके लिए भी तुकाराम महाराज भगवान इनको माफ कर दे, अज्ञानी बेचारे। क्या है? बोले समझ नहीं पा रहे, इनको क्या कर दो आप? क्षमा करो। भक्तिपाद एग्जाम्पल है, बोले जीसस क्राइस्ट है, जो लोग इनको खिलिया ठोक रहे उनके लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे, हे गॉड, हे परमेश्वर, ये लोग मेरे चरणों में अपराध पाप कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि आप इनको दंड दोगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इनको दंड मत देना। वो दंड झेलने के लिए मैं तैयार हूं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, 2 लोग उनको मार रहे थे, 22 बाजार में उनको कोड़े लगाए, तो वो महाप्रभु को प्रार्थना करे, महाप्रभु इनको आप क्या करो? क्षमा करो। जिनके हृदय क्षमा से भरा पड़ा है, ऐसा लबालब ओवरफ्लो हो रहा है। कैसे हो रहा है? ओवरफ्लो। जिसके हृदय में क्षमा करने की स्थिति ओवरफ्लो हो रही है, समझ लेना कृष्ण भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। क्योंकि क्षमा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि द्वेष, क्षमा नहीं करने का मतलब, अच्छा तो हमारा कहीं पे झगड़ा हुआ और हमने क्षमा नहीं किया, तो क्यों क्षमा नहीं कर पाते? क्योंकि उसके लिए हमारे मन में क्या भरा पड़ा है? द्वेष भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? द्वेष। जब तक द्वेष भरा पड़ा है, दाल गलेगी नहीं। क्योंकि कृष्ण जिसके हृदय में द्वेष है और वो हरि भजन भी कर रहा है, रात दिन उसका भजन काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। जो क्षमा करने में उच्च कोटि के स्थिति पर पहुंच गए, लेकिन हम लोग क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष, क्रोध, कपट, धूर्तता ये हमारे अंदर कैसे कूट कूट कर भरे पड़े। हम सोचते मैं उसको क्षमा करूं, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो उसको कुछ बोला ही नहीं था, शुरुआत तो उसने की। अरे संत तो कहते शुरुआत चाहे जो भी करे, लेकिन हमारा, अगर हमें भगवान को पाना है, जैसे अभी मैंने कहा, तो सबके हाथ ऊपर। जब मैं शरीर नहीं आत्मा हो तो क्षमा करने में क्या होता है? भाई गाली बीली हम देते आत्मा को देते हैं, हमें को देते पहलवान आत्मा, ऐसा होता है। हाँ, हम लोग जो भी बोलते हैं शरीर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर को। हम आत्मा करके किसी को बुलाते हैं क्या? बुलाए किसी को अब तक? हम लोग क्या बोलते हैं? शरीर। ये ऐसा है, ये प्रभु जी ना, इनका काम बहुत गलत है, ये ऐसा, ये माता जी ना बस ऐसे ही है। हमने किन लोगों को डांटा? आत्मा को डांटा कि शरीर को डांटा? सिद्धांत क्या बताते? हम आत्मा है। जब हम आत्मा है तो शरीर को कोई कुछ भी बोले, कोई गाली दे, कोई क्या करे, तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या है? आत्मा है। जब हम आत्मा ये स्तर कभी कभी सोचना शुरू कर देंगे तो क्षमा करने की स्थिति भी अपने आप आ जाएगी। तो भगवान ने चौथा गुण कौन सा बताया? क्षमा। और ये क्षमा आसानी से आती नहीं। जिनका भगवत प्रेम रुचिस्पद हो रहा है। कैसे हो रहा है? रुचिस्पद। जो त्याग में जीवन पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने भगवान को समर्पण कर दिया है, तो ऐसे लोगों क्या तो क्षमा आती है। महाप्रभु का एक चैतन्य शिष्टासन विषय का
एक श्लोक है, कुनादपि करोदपि सहिष्णु अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा। क्या बोले, मैं घास से भी मुझे नम्र बनाओ। कैसे? घास से भी नम्र। घास से क्या सीखने जैसा है? किसी को भी हाँ, जितना भी हम लोग पैर रख के चलते, कभी किसी को फोर्स किया अंदर से उसने? नहीं, वो अपने दबा दिया। वो पेड़ होते हैं, पेड़ के ऊपर हम जैसे हम लोग नीचे बैठते हैं, जैसे कोई फल लगाए, जैसे हमने उसको पत्थर मारा तो वो भी क्या पत्थर मारता है क्या? वो फिर हमें क्या देता है? बलि देता है। तो मुझे तो महाप्रभु कहते हैं कि हे भगवान, कि मुझे आप ऐसा मेरे मन को इस तरह से कंडीशन में रखो कि मैं घास से भी नम्र बन जाऊं और पेड़ से भी अधिक सहनशील, यानी क्षमा करने की मेरे अंदर क्या आने दो? ताकत आने दो, क्वालिटी आने दो। गौतम बुद्ध एक बार ऐसे चल रहे थे, चलते चलते एक पेड़ को देखकर रो रहे थे। एक दिन ने देखा कि महाराज आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने देखा, बोले 4-5 बच्चे बोले पेड़ को पत्थर मार रहे। बोले ठीक है, तो उसमें क्या है? बोले फल निकालने का प्रयास करें तो पत्थर मार के फल हो निकाल ले। नहीं बोले मैं उसके लिए नहीं रोगा, बोले मैं वो पेड़ कितना सहनशील है, कितना क्षमावान है। बोले ये पत्थर मार रहे फिर भी वो सामने से क्या दे रहा है? बलि दे रहा है। और मैं एक ऐसा अभागा हुआ, अगर मुझे कोई कुछ बोलेगा तो मेरे से रहा नहीं, सहन नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करूंगा? पटा से उनको बोल दूंगा। अब मुझे पता है भगवान यहाँ बताते, क्षमा करने का गुण एक भक्त के अंदर क्रोध से भरा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बहुत क्रोध से भरा होना चाहिए। भक्तिपाद जी के जीवन में हमने ये पूरा, यानी कि जीवंत उदाहरण देखा। महाराज जी के जीवन में ऐसा ही था। महाराज जी का जीवन, उन्होंने कभी किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं किया। बोलते सब, हे कृष्ण आपके श्री चरण में आए तो इनको क्या करो? क्षमा करो। आप कभी प्रभुपाद का जीवन चरित्र पढ़ना। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने जितने लोगों को प्रचार किया ना, सब चरस लेकर आते थे, चरस पीकर आते थे, कोई कुछ अलग तरीके से आता था, लेकिन वो भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते, हे भगवान ये सब पापाचार कर रहे, लेकिन मेरी प्रार्थना आप इनको क्षमा कर दो। क्योंकि क्षमा कर देंगे तो सुधारना तो अपना हो ही जाएगा। तो क्या करना जीवन में, हमें वो चीज को भूल जाना है। क्या करना है? चलो नहीं हुआ, होता है, इंसान है, तू में कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन क्या आधे घंटे के बाद मन को इतना तो हमको समझाने का पूरा प्रयास होना, अरे क्या रखा है जीवन में, इसे भी भाई कर दो क्षमा, क्या फर्क पड़ता है? मरने के बाद थोड़े ना हम दोनों साथ में जाएंगे भाई। वो अपने हिसाब से मरेगा, मैं अपने हिसाब से मरूंगा, तो मुझे मरने से पहले क्या करना है? क्षमा कर देना है। लेकिन हम मरेंगे कब ये तो किसी को पता। इसलिए जब भी हो गया तो मैं तो प्रभु जी हरे कृष्ण माफ करना, थोड़ा सा उल्टा उल्टा हुआ, लेकिन मैं आपके सीजन में माफी मांग करता। भगवान इससे बहुत खुश होते हैं। इतना करके तो देखिए, आपका देखना आपका भजन कितना पावरफुल होगा। क्योंकि ये क्या होता है, हमेशा क्लीन रहता है। कैसे रहता है? अगर यहाँ पर द्वेष भरा पड़ा रहेगा तो कैसे होगा? होगा क्या? तो क्षमा करना सीखा। आपको पता है वृंदावन में एक मंदिर है, जैसे आज जो प्रेम मंदिर नाम के बहुत है ना, घोषित है ना, बहुत बड़ा। लोग जाते हैं वृंदावन में क्या देखना है, तो क्या देखना है? केवल प्रेम मंदिर। तो एक समय था वृंदावन में लाला बाबू नाम का एक मंदिर है। हम लोग रंगजी जाते हैं ना, रंगनाथ जी, सोने का खंबा कहते हैं, उसी के बगल में एक लाला बाबू करके आज भी मंदिर है। यानी कि एक समय में वृंदावन में लोग जाते तो लाला बाबू मंदिर को देखने के लिए जाते थे, इतना रीच है, इतना अमीर था। अब ये लाला बाबू मंदिर क्यों गिरा, इनका नाम, मैं आपको छोटी सी कथा बताता हूं। बंगाल में यानी कि कलकत्ता में एक लाला बाबू नाम के मशहूर धनी व्यक्ति थे। क्या थे? धनी व्यक्ति। अब हम देखते हैं जब भाई एक ही धनी नहीं होता ना, जैसे शहर में एक के पीछे दो दो तीन, कहीं आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, दो लोग हमेशा होते हैं एक सामने के खड़े, उनमें क्या चलती है? हमेशा कॉम्पिटिशन, क्रॉसिंग। जैसे भक्तों में भी होती है, भक्तों में होती है कि नहीं? होती है। जैसे हम 56 भोग लगा दे माता जी के, उनको ही बार बार आगे भेजते हैं, हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। भक्तों में भी होती है, हमेशा मैं ही झाड़ू मारता हूं, वो कभी मारता, हमेशा हम ही बर्तन घींचते हैं, ये कभी। यानी कि हर क्षेत्र में दो प्रकार के लोग होंगे, उन दोनों में क्या हो गया? हमेशा कंपटीशन हो गया। आपने कभी ये देखा? डिस्कवरी चैनल कभी देखा था? चीटियां होती ना, चीटियां प्रभु, उन लोगों में भी गैंगवार होती है। उनमें भी बड़े बड़े गैंगवार होते हैं। अबे है कि उनका जान कितनी होती है? इतनी सी, लेकिन फिर भी उनके अंदर भी सामाजिक तत्व है। एक पार्टी का मुंगी चीटी उधर नहीं जानी चाहिए, उधर से एक चीटी इधर है, अगर इधर से उधर जाएगा सब चीटे उसको मार।
इतनी सी चीटी, उसको उनके अंदर भी इतना बड़ा अहंकार नहीं, इतना बड़ा सिस्टम है जैसे हम लोगों के अंदर है। जैसे बॉर्डर क्रॉस में पाकिस्तान का इधर नहीं आना चाहिए, इधर का मतलब भगवान ने कैसी सृष्टि रचा है जिनके अंदर इतनी सी, उसका दिमाग कहाँ, उसका हड्डी कहाँ, क्या अस्तित्व उसका, ऐसा भी एक पैर के नीचे दबा दिया तो फिर भी अपने अस्तित्व के लिए हर एक इंसान क्या होता है, लड़ता है। तो ये लाला बाबू रहते थे बंगाल में, और इनको अभी उनकी बहुत लंबी चौड़ी कथा है, मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा। तो लाला बाबू को भक्ति का चस्का लगा। क्या लगा? और भक्ति का चस्का ऐसे लगा जैसे साधारण चस्का नहीं, हम लोग जो चस्का ले रहे हैं तो साधारण चस्का है। कैसे? संडे टू संडे का चस्का। हमारा चस्का कैसे है? संडे टू संडे का चस्का, बीच वाला चस्का नहीं होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे जो हफ्ते में 4 बार सत्संग रखेंगे तो कितने लोग आएंगे? अच्छा, चस्का सबको लगाएगा। और अच्छा भी है, नशा जब चस्का ही करना है, नशा ही करने तो भगवत भक्ति की चस्का करना चाहिए। तो उनको भक्ति की क्या लगी? एक लत लग गई, आदत सी लग गई। आप ये आदत उस लेवल तक लेके गई उनको, उन्होंने पूरा घर बार त्याग कर कहाँ चले आए? वृंदावन। और माता पिता को अकेले ही थे। और मैं कह क्या रहा हूं कि कलकत्ता के रिच पर्सन में से उनका नाम था, यानी कि अमीर लोगों में उनका नाम बड़े शोहरत से लिया जाता था, इज्जत से लिया जाता था। अब एक ही लड़का अगर वृंदावन चला जाएगा तो माता पिता क्या सोचेंगे? तो माता पिता ने सोचा, पिताजी ने कहा भाई देखो अब ये तो चला गया उधर, अब इसके लिए हमें कुछ रखना नहीं है प्रॉपर्टी। तो उनके विरह में दोनों यानी माता पिता का शरीर शांत हो गया। अब वो माता पिता के जो सेवादारी थे, मुनीम जी, वो अच्छे थे, ईमानदार थे। वृंदावन आए, लाला बाबू कहा देखो लाला बाबू आप तो आए नहीं, आपके माता पिता का शरीर शांत होगा, आपकी उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तो आप क्या कीजिए इसको, आप इसको संभालिए। अब इनको तो चस्का लगा था, बोले मैं लेके क्या करूं? बोले काम करो, हे तो काम कर दे, इसका क्या तो पूरा यूज कहाँ करेंगे? मंदिर में लगाएंगे, भगवत धाम में लगाएंगे, वृंदावन में। तो जितनी प्रॉपर्टी थी उस समय, तो उन्होंने लाला वहां पर ठाकुर जी का मंदिर बनाया। तो आज जैसा प्रेम मंदिर था ना, एक समय उसका उतना नाम था। जितनी प्रॉपर्टी सब उन्होंने वहां भगवत सेवा में लगा दिया और मंदिर भी बांध दिया, यानी कि कुछ अपने पास रखा नहीं। जिसके झिझक नहीं रखी, थोड़ा अपने लिए रखो, थोड़ा ठाकुर जी रखो, फिर पता नहीं कभी कभी काम में काम आपने बिल्कुल नहीं, सब कुछ लगा दिया। अब दिए संतों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। अब इनको लेनी थी दीक्षा। क्या लेनी थी? दीक्षा। तो उन्होंने उस समय में कृष्णदास बाबा जी के नाम से मथुरा में एक संत रहते थे, सिद्ध संत। तो इनको एक ने बताया कि देखो प्रभु अगर आपको दीक्षा लेंगे आप क्या करो, मथुरा में जाओ, कृष्णदास बाबा जी उनसे दीक्षा लेंगे। अब इनकी लेवल यहां तक पहुंची थी, ध्यान से सुनना माता, लेवल कहा। उन्होंने एक बार उनके मन में डाउट आया कि सचमुच विग्रह में भगवान होते हैं क्या? अब देखो पूरी संपत्ति भगवान की सेवा में लगा दी, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है, फिर भी मन में एक दिन और शंका भी किस बात को लेकर आया कि विग्रह में सचमुच ठाकुर जी होते हैं क्या? जितनी प्रॉपर्टी थी उनके मंदिर के लिए, क्योंकि भैया भगवान का मंदिर बांधना है, भगवान का मंदिर बांधा, भगवान को विराजमान भी करवा दे। कि मन है ना, मन कभी भी पलटी मार सकता है, मन कभी भी पलटी मार सकता है। इसलिए भगवान ने हमको मांगा भी, क्या मांगा? मनमना भव मद भक्तो, हे अर्जुन तुम्हारा मन मेरे चरणों में दे दो। क्योंकि कृष्ण जानते हैं मन आएगा तो ऑटोमेटिक इसका कल्याण होगा, क्योंकि मन ही हमको क्या करता है? लगाता है। ये जो मौत तक हुआ का चक्कर है ना, कौन करवाता है हमें? मन ही करवाता है। तो मन में डाउट आया कि सचमुच विग्रह बने। उन्होंने क्या किया? ठंडी के दिन थे, वृंदावन की ठंडी आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं, कैसी ठंड होती है। तो मक्खन का गोला लिया और भगवान के सर पर रखा। और क्या बोलकर डाउट था? अगर सचमुच अगर ये इनके अंदर प्राण होंगे, जैसे हम लोग क्या ठाकुर जी बेटा हम लोग क्या कहते, प्राण प्रतिष्ठा करते, क्या करते हैं? अगर सचमुच प्राण है तो ये मक्खन का गोला पिघल जाएगा। अब वो संगम रवर की विग्रह की पत्थर तो और भी ठंडा होता है। तो जैसे उन्होंने रखा तो मक्खन पिघल गया। और बाद में इनके मन में इतनी गिल्टी फील हुई कि मैंने भगवान के ऊपर अविश्वास रचा, ये मन इतना बेकार है बोले। तो इनके मन में रहा नहीं गया। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे क्या करना पड़ेगा?
गुरु करना, प्रायश्चित्त करना। प्रायश्चित्त करना तो पहले कौन चाहिए? गुरु चाहिए। तो इन्होंने कहाँ गए? बाद में मथुरा गए। तो मथुरा जाने के बाद कृष्णदास बाबा जी पास बोले हमें आपसे दीक्षा लेनी है। क्या लेनी है? दीक्षा। तो कृष्णदास बाबा जी कहते हैं कि आप जाओ और भिक्षा मांग कर खाओ। वैसे वो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं। बोले नहीं, अभी भी तुम भिक्षा मांग कर खाओ। बोले अब तक तुम उस लेवल पर नहीं पहुंचे थे। आप बताइए कितना समर्पण थे महाराज। सब कुछ प्रॉपर्टी धन दौलत जितना था सब लगा दिया। भगवान ने उनको अनुभव भी दिला दिया कि मैं हूँ। भाई भगवान अनुभव भी वही जीव को देते हैं जो सचमुच उस अनुभव का रस चखने के लायक है। सबको अनुभव नहीं आते। पता नहीं कितने लोग तो आते ऐसे देखकर ऐसे चले जाते हैं, कितने लोग तो ऐसे आते ऐसे करके चले जाते हैं। लेकिन अनुभव आने के बाद क्या होता है? हमारा माइंड पूरा बोलिए ना, जब अनुभव आता है किसी भी चीज का, किसी संबंध का, तो उस व्यक्ति के प्रति, भगवत तत्व के प्रति हमारा पूरा विचार। आप लोग जैसे यहाँ पर आते हो, कोई तो कारण होगा ना। क्या कारण है यहाँ आने का? कुछ अनुभव आया या कुछ अच्छा लग रहा है इसलिए आया, या नहीं चलो ठीक है कब से 1-1.5 घंटा तो एक आराम से थोड़ा सा टेंशन फ्री जाते हैं इसलिए आया, या सच में भगवान का अनुभव आया इसलिए आते हो? कितनी लोगों का अनुभव आया? बहुत सुंदर। आपको ऐसे अनुभव आते रहे, अच्छी बात है कि अनुभव आसानी से आते नहीं है। अब इनको महाराज जी ने बताया क्या कि गए 6 महीना भिक्षा मांग कर खाए, फिर चले गए। बोले महाराज दीक्षा, बोले नम्र होकर भिक्षा मांगो। क्या कहा? कथा को ध्यान से सुनना। क्या कहा? नम्र होकर। बोले मैं तो नम्र होकर ही मांग रहा हूं। नहीं, बोले पूरी तरीके से नम्र हो गया। अब ये संतों की बातें क्या होती है तुरंत हमारे माइंड में आती है, क्योंकि उनका क्या होता है एक लाइन में पूरी दुनिया भर की बातें बताई जाती है। बोले नम्र होकर भिक्षा मांगो। ये फिर चले गए, फिर 6 महीना चला गया। अब पूरी तरह नम्रता से भिक्षा मांग रहे, जैसा जो मिल रहा है खा रहे, जैसा चला से चला रहे, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। फिर 6 महीने के बाद गए। बोले महाराज दीक्षा। बोले अब तक तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं आई है दीक्षा की। बोले महाराज आप जैसे बोल रहे वैसे भी भिक्षा मांग रहा, मैं नम्र होकर। मैं तो यहाँ तक कि बस जाकर खड़ा रहता हूँ, दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, तो ये पूरी नम्रता के साथ मांग रहा। बोले नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ही समझा कि नम्रता कैसे आए मेरे अंदर, आप वो तो सिद्ध संत थे। तो उन्होंने कहा क्या तुम पूरे वृंदावन में भिक्षा मांगते हो? बोले हाँ। बोले ऐसा कोई घर नहीं जहां तुम जाते नहीं हो? बोले नहीं। बोले याद करो। बोले एक ऐसा घर है, एक ऐसा व्यक्ति, उसके पास तुम जाकर भिक्षा नहीं मांगो। कथा को ध्यान से सुनना। क्या कहा? एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके पास जाने के लिए तुम झिझकते हो। बोले महाराज आप ही बताओ। वो तो सिद्ध महापुरुष थे। बोले तुम जब बंगाल के व्यापारी में तुम्हारा जब नाम था, तो तुम्हारे ही लेवल में कंपटीशन में और एक धनी व्यक्ति था तुम्हारे ही धंधे के अनुसार। तो आज वो वृंदावन में जहां पर अन्नदान करता है, क्या करता है? अन्नदान करते है। तुम वहां जाते हो क्या? बोले नहीं मां। बोले क्यों? आज भी मेरे मन में, बोले महाराज आपने सच में मुझे पकड़ लिया। आज मेरे द्वेष है कि एक जमाने में ये और हम तो क्या थे? सेम लेवल में थे, कॉम्पिटिशन में थे। और आज मैं उनके द्वार पर भिक्षा मांगने क्यों जाऊं? भले वो अन्नदान कर रहे। तो कृष्णदास बाबा ने कहा कि आप वहीं जाओ और उनसे भिक्षा मांगो, तब जाकर तुम्हारे अंदर नम्रता खिल जाएगी और तब मैं तुमको दीक्षा दूंगा। और जैसे ही ये भिक्षा मांगने वहां चले जाते हैं तो जो धनी व्यक्ति था उसने सब कुछ छोड़कर पहले उनके श्री चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि आप ही गिर रहे हो। बोले मैं तो ये अन्नदान तो मेरे नौकरों के माध्यम से भी कर सकता था, लेकिन मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे हाथ से आपको एक बार मैं प्रसाद खिलाओ। अब उनका मन क्या था, इनके प्रति इनका मन क्या था। अब इतना अनुभव आने के बाद, इतना बड़ा मंदिर, इतना दान धर्म करने के बाद भी ईर्ष्या द्वेष चला नहीं गया था, यानी कि उन्होंने उनको क्षमा नहीं किया। अब कहां का, लेकिन किस समय का? जब माता पिता जीवित थे तब से कंपटीशन में थे, तब का व्यापारी कॉम्पिटिशन। आप वहां पर अन्नदान कर रहे, बोले मैं वहां पर क्यों जाऊं? क्योंकि एक समय में हमारे क्या थे? कंपटीशन में थे। तो कैसे हो सकता है? तो उन्होंने क्या कर दिया? उनको क्षमा कर दिया, उन्होंने भिक्षा ली, तब फिर जाते, फिर कृष्ण बाबा उनको भिक्षा दिया।
कब दी? जब उन्होंने उनको क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। ठीक है, जो हो गया सो गया, उसको भूल जाओ और आगे हमको जीवन क्या करना चाहिए? यापन करना चाहिए। और भगवान भी उसी व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं जिनके हृदय में क्षमा करने की पूरी क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता। अपने भागवत सुना, भृगु ऋषि ने भगवान के छाती पर लात मारी, लत प्रहार कर दिए, तो भगवान विष्णु ने क्या किया? मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके पैर मेरी छाती बहुत कठोर है, ब्रज के समान है, आपके पैर तो कमल के समान है, कि आपके पैरों में तो चोट नहीं आई। तो उठे भगवान शेषैया से और जाकर उनका पैर अपने गोदी में लेते और उनको चेक करते, भाई आपको लगा तो नहीं? ऐसे ही भगवान नहीं मिलते माता जी। जिसको पाना है तो उसके थोड़ा थोड़ा उनके गुण हमारे अंदर आने चाहिए। अरे कब आएंगे? जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो। अगर आपके किसी के साथ कोई झगड़ा है तो क्या करो? जाकर क्षमा मांगो। क्या करो? या फिर किसी को क्षमा नहीं करा तो उसको क्षमा कर दो। लोग कहते आप जिंदगी भर में इनका मुंह नहीं देखूंगा। देखो क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? अगर नहीं देखो, जब तक मुंह नहीं देखोगे तब तक मन में क्या होगी? बोलिए, ईर्ष्या, द्वेष होगा। क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है एक भक्त का। रामेश्वर शास्त्री के कारण तुकाराम महाराज की जब गाथा है इंद्रायणी नदी में डुबो दी गई। अब जब भगवान विठ्ठल जी ने बाहर निकाली गाथा, तब रामेश्वर शास्त्री के शरीर में आग लग गई, यानी कि दाह होने लगा, अंदर से अंदर शरीर जलने लगा। सब दवाई की, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब जाकर तुकाराम महाराज ने उनको आलिंगन किया। क्या किया? आलिंगन। आलिंगन करते ही उनका दाह जो चल रहा था अंदर से सब बंद होता है। अब बताइए कि जिन्होंने पूरी भगवत यानी कि पूरा भगवान का गुणानुवाद लिखा था, ऐसी गाथा है, पूरे जीवन भर का उनका सार था। आज जो गाथा पढ़ के कितने लोगों का कल्याण होता है। जिस व्यक्ति के कारण गाथा को इंद्रायणी नदी में डुबोना पड़ा और उसी व्यक्ति को जाकर क्या करे तुकाराम महाराज? आलिंगन कर। कितनी बड़ी क्षमा की ये स्टेज होगी। और हम लोग हम लोग भूलना तक नहीं चाहते ऐसी बातों को। नहीं होगा कुछ यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्षमा करना, दया क्षमा शांति देते देवाची। भगवान यहाँ पे स्वयं बताते हैं कि भाई मैं कहाँ रहता हूँ? दया, क्षमा, जहाँ दया है, क्षमा है, तो शांति वहां होगी ही। और जहाँ शांति नहीं है वहां पर भगवान आने वाले नहीं है। तो हमने 4 गुण देखे। पहला कौन सा? दूसरा क्षमा। तो ऐसे हमने 4 गुण देखे हैं। आगे भगवान बताते हैं सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि सत्य बोलना चाहिए जो अन्य को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सत्य सही रूप में बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। अब ये तो बहुत मुश्किल है, सत्य बोलना बहुत मुश्किल है इस समय में। तो आप सभी लोग सत्य बोलते हैं, मैं भी सत्य नहीं बोलता। आपको स्पष्ट बता, आप बोलेंगे ये सीट पर बैठ के कुछ भी बोल रहे हो, हमसे बस गुरुवार है, पता नहीं खुद बोलते कि कितने लोग। भगवान यहाँ पर बोलते हैं सत्य ही भगवान का एक स्वरूप है। भगवान कहते सत्य दूसरा कोई नहीं, सत्य में खुद हो। लेकिन यहाँ पर क्या बताते हैं? सबको प्रिय लगे वो सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सबको प्रिय, सबके मन को संतुष्ट करे। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। कबीर जी बोलते वाणी ऐसी क्या कहा आपने? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा का मतलब क्या होता है? मन का आपा का मतलब होता है कि ऐसी वाणी बोलो कि जिससे मन खुल जाए। क्या हो जाए? अगर देखो, अगर हम किसी से झूठ बोलते हैं तो मन में कहीं ना कहीं डाउट आता है, अरे मेरा झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा, मेरा झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा, मेरा झूठ। लेकिन हमने पटाख से बोल दिया ये ऐसा है, तो मन कैसे हो गया? एकदम खाली हो गया।
तो वाणी ऐसी बोलिए मन का, पहले तो वो सत्य हमें खुद को सेटिस्फेक्शन करने वाली भाषा होनी है। जो हम जो बात कर रहे हैं उससे हमें खुद को क्या होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमारा मन सेटिस्फेक्शन होगा क्या, बोलिए, नहीं होगा। अगर हम कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो हो सकता है हमने उस घटना को हो सकता है हम टाल सकते हैं, लेकिन मन में तो बात कहीं ना कहीं खटकती रहेगी, भाई मैंने क्या किया है, गलत बोला है। तो भगवान यहाँ बताते हैं हमको क्या बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य बोलना बहुत मुश्किल। जैसे हम बता दें कि आप हर संडे आइए, इसके पहले भी कितने लोगों ने हाथ ऊपर किए थे। हम 7 बजे आरती में, कितने लोगों ने हाथ ऊपर किए थे, सभी ने किए थे। अब कितने लोग आते 7 बजे? अच्छा मैं अभी बोलता हूं कि अगले संडे से कितने लोग 7 बजे आएंगे? हमारी शुरुआती सत्संग से असत्य बोलना है, तो संसार में क्या खास सत्य बोलेंगे? जहां सत्य सामने खड़ा है उस सत्य के सामने होकर सत्य बोलने का वचन देते हैं और हम यहीं से शुरुआत करते हैं असत्य बोलने की, तो कैसे होगा बताइए? भगवान सत्य प्रिय है। कैसे है? सत्य प्रिय। हमेशा सत्य बोलो। वो सत्य भी सत्य वहां तक होना चाहिए कि सबको प्रिय लगे। कैसे लगे? प्रिय। अब सबसे बड़ा सत्य क्या है? वो तो है ही। अगर आप उसको असत्य भी मानेंगे फिर भी वही सत्य है। आप उसको कुछ मानो चाहे ना मानो, कृष्ण के लिए हर कार्य करना ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। बाकी सब झूठ है। चाहे फिर आप अगर वो संसारी नियम के अनुसार चल भी रहे हो और कृष्ण के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो वो सब कुछ झूठ है। उससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। लोग कहते नहीं हम हमारे घर वालों के साथ अच्छे से रहते, मेरे माता पिता की सेवा करते, उनके पैर छूते हैं, बड़े भाई को आदर सम्मान करके, लोग आते तो उनको जय श्री राम कहते, आदान प्रदान अच्छा करते, भिक्षा मांगते भिक्षा के लिए वहां पर भी देते, गौ माता को रोटी खिलाते, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर ये सब कुछ भगवान के लिए नहीं कर पा रहे हो तो सब कुछ झूठ है, क्योंकि इससे आपका कोई दाल गलेगी नहीं, क्योंकि आप अपने लिए सत्य कर रहे हो। अगर आप अपना पुण्य बढ़ाने के लिए अगर सत्य बोल रहे हो, अगर कृष्ण के लिए नहीं कुछ कर रहे हो तो आपका वो सत्य सत्य नहीं है। मैं आपको बताता हूं, हमें अभी 4-5 महीने के इलेक्शन के समय एक माता ने वचन दिया था, इसको हम सब कुछ करेंगे। मैंने कहा माता जी कीजिए, तो माता ने कहा भाई देखो अभी मेरे पीछे बहुत सारे काम है कि अभी वो पॉसिबल नहीं है। मैंने मनी मन कहा कि आपने भगवान के सामने कहा था और आप कह रहे अभी आप अलग से रीजन दे रहे, तो बताओ वो सत्य मेरे हिसाब से सत्य सत्य नहीं है। वो काम किसी कल्याण का नहीं है, उसका किसी से कल्याण होने वाला नहीं है। प्रभुपाद बताया, भागवत में बताया, गीता में बताया कि भगवान श्री कृष्ण जड़ है। क्या है? जड़ है। अगर कोई पेड़ लगा तो पानी कहाँ डालते हैं हम लोग? क्यों जड़ में पानी डालते हैं? पूरे पेड़ को वो पानी चला जाएगा, वो कितना भी ऊंचा होने दो पानी वहां तक जाएगा। लेकिन हम लोग पाइप ले खड़े हो जाएंगे, अरे ऊंचे टहनी वहां पानी डालूंगा क्या वो पेड़ फूलेगा? सूख जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति पानी कहाँ डालेगा? जड़ में डालेगा। उसको पता है कि जड़ में पानी डालेगा पूरा पेड़ अपने आप खिल जाएगा। तो सत्य अगर भगवान के लिए अगर आप असत्य भी बोल रहे हो उनकी सेवा के लिए तो वो भी परम सत्य ही है। यह हमें समझ में आना चाहिए। जैसे शीला प्रभुपाद बताते थे अपने शिष्यों को, ये सब लोग चोर है बोले, भगवान की पूरी प्रॉपर्टी को दबा कर बैठे हैं। हमारी प्रॉपर्टी है क्या यहाँ पर? कितने लोग हैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी यहाँ पर? माता जी क्या है? हे भगवान की जब देने की बारी आएगी जब, वो तो मैंने ऐसे ही कहा था प्रभु जी, वो तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया। बताइए हमारा यहाँ पर क्या है? कितने लोगों की खुद की प्रॉपर्टी यहाँ पर है? कुछ नहीं है। तो अगर मैं बोलता चलो यार कल यहाँ पर हमको मंदिर बांधना है, अगर आपके पास जितना धन है उसमें से केवल 10% हमें दे दो, कितना? तो कितने लोग देंगे? तब माता सोच रही है क्या बोल जाएगी। गणित भगवान के अगर 10% नहीं दे सकते
और जाते समय माइनस वाला पॉइंट, माइनस वाला भी 1% लेके नहीं जाने वाले, फिर भी हम देंगे नहीं। हम झूठे लोग। कैसे लोग हैं? झूठे लोग। हम भगवान को बस नाम मात्र मानते। कैसे मानते हैं? नाम मात्र। बलि राजा ने तो अपने गुरु का भी त्याग किया। जब भगवान को देने की बारी आई, गुरु महाराज ने एडवांस में बता दिया, शुक्राचार्य एडवांस में बता दिया, देखो बलि ये कोई साधारण नहीं है, ये दिख जरूर रहा है इतना बटुक जैसा, लेकिन ये मैं जानता हूं ये विष्णु है, और ये अपने पर उतर आए ना तो इनका वचन विजन भी गए। तुम संकल्प विकल्प खुद मत लो, रिटर्न ले लो सब कुछ। बलि ने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि ठाकुर जी मेरे से दरबार में आए हैं और उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। जब उन्होंने बता दिया, आप मुझे बताइए, जब मांगते समय भगवान का स्वरूप था कितना? छोटे से बालक थे। जब संकल्प लिया तभी भी स्वरूप कैसे था? छोटा सा था। आप संकल्प लेने के बाद स्वरूप को व्यवहार के हिसाब से, ये तो सिस्टम गलत है ना। फिर व्यवहार के हिसाब से सिस्टम गलत है। तो बलि राजा बोल भी तो सकते थे, महाराज मैंने संकल्प दिया है ना, आपके छोटे रूप वाले को दिया है, इतने बड़े वाले को नहीं। आपने तो लंबा चौड़ा अपना स्वरूप बना दिया, एक में तो धरती नाप ली, एक में आकाश नाप लिया, तीसरा पैर। बोले ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन बलि जानते थे कि भगवान के लिए मैं जो भी कर रहा हूं उसमें मेरा क्या है? कल्याण। तुरंत उन्होंने 3 पग में सब कुछ दे दिया, खुद को तक न्यौछावर करके दे दिया। तो कृष्ण के लिए जो बोलना वही सत्य, बाकी सब झूठ है। अगर हम कहते कि ये सब कुछ भगवान का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। आरती में तो बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण। मैं तो भगवान ऐसे चमत्कार करना चाहिए किसी मंदिर में, तेरा तो ओके लाओ इधर सब, चलो बाहर। आरती का सिस्टम ही बदल दो, ये निकाल दो लाइन को, ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला है। बोलना आसान है, तुकाराम महाराज बताते बोल बोलता वाटे सोपे, करनी करता तीर कापे। इतना आसान नहीं है समर्पण होना। इसलिए सत्य क्या है? केवल सत्य की परिभाषा क्या है? लोगों को समझाने के लिए बताया, धन सब कुछ है तेरा, समझो। भगवान बताते हैं कि समझो। समझ क्या रहे? कोई नहीं समझता। तो वही तो हम बोल रहे समझना तो चाहिए, फिर भी नहीं समझेंगे। कौन समझा बोले यहाँ पर? सब तेरा तो कुछ तो थोड़ा तो समझ। कोई बात नहीं, फिर हम लोग उसी टॉपिक पर आएंगे। सत्य की परिभाषा है नहीं भैया, थोड़ा समझना चाहिए। समझना माता जी, समझना आपकी बात 100% सही है। समझना चाहिए, लेकिन आपकी अभी तो समझना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। डबल एक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ सही बात है माता जी आपकी। लेकिन देखो, हम यहाँ पर किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिसको जितना समझ में आए वो समझे, उसी हिसाब से समर्पण हो जाए। फिर मैं बता रहा हूँ, सत्य केवल भगवान के लिए बोलना, भगवान के लिए काम करना, भगवान के लिए सेवा करना, यही सत्य। बाकी सत्य का दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। लोग कहते हैं ये पत्नी बच्चे सब ठीक है भैया, ये भी सब ठीक है। भागवत में स्पष्ट लिखा है, इसके पहले कितनी पत्नियां बदल गई, इतने पहले कितने बच्चे हो गए, इतने पहले कितने समाज के हम लोग रह चुके, कभी कुत्ता बिल्ली डुक्कर क्या क्या नहीं बने। तो इनके लिए फिर वही जीवन, अगर एक ही जीवन मिला है देह, ये मनुष्य देह, अगर उन्हीं के लिए लगाएंगे तो फिर सत्य की परिभाषा कहाँ बची फिर? इसलिए कहते हैं कि सत्य केवल कौन है? भगवान। सत्यम परम, भागवत की शुरुआत ही यहां से होती है। सत्यम परम धीमहि, सबसे बड़े सत्य कौन है? भगवान। जो भी करना है भगवान के लिए करो। फिर ये सिस्टम के खिलाफ भी होगा तो भी सत्य ही है, सिस्टम के खिलाफ भी होगा तो भी सत्य ही है। क्योंकि आप किन के लिए कर रहे हो?
भगवान के लिए कर रहे हो। जब तक भगवान के लिए कर रहे हो तो सब कुछ ठीक है। भक्तिपाद जी के एक यानी जिन्होंने जब नी वृंदावन बांधा, नी वृंदावन बांधे ना, मैं हमेशा कहता हूँ प्रभुपाद करे सब गोल्ड मिले, तो 2 व्यक्ति आए वहां पर। कौन आए? 2 व्यक्ति। अब 2 व्यक्ति ऐसे आए, संसारी लोग थे, घूमते फिरते आए नी वृंदावन में। तो भक्तिपाद जी ने कहा कि आप कुछ सेवा करो। क्या करो? अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं, ये कोई आध्यात्मिक पहुंचे हुए व्यक्ति ही बता सकते, ये मेरा काम नहीं है, तो आप वो मेरे माध्यम से मत लेना उसको। तो वहां पर आए तो भक्तिपाद जी ने कहा कि आप कुछ सेवा करो। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमें कुछ सेवा नहीं आती, हम जो भी देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर का, नहीं हम पहले ऐसे लाइफ कभी जिए ही नहीं, हमें कुछ नहीं आता यहाँ का, ना हार बनाना ना मंदिर शॉप, कोई मंदिर की सेवा हम कर ही नहीं सकते। तो भक्तिपाद जी ने आप क्या कर सकते हो? बोले कुछ नहीं कर सकते। तो भक्तिपाद जी ने इसके पहले कुछ तो करते होगे। अब सत्य की परिभाषा थोड़ी ध्यान से सुनना माता जी। महाराज ने पूछा कि इसके पहले कुछ तो करते होगे। तो बोले हम जेल में से आए हैं बाहर। बोले आप जेल क्यों गए थे? बोले हम ड्रग्स बेचते थे, नशीली पदार्थ बेचते थे। तो बोले काम करो, आपको उसकी से और उन्होंने दोनों ने कहा कि हम इसके से और कुछ आता ही नहीं है, ये नशीली पदार्थ बेचना ही आता है। तो महाराज ने कहा उसी के बेचो जो पैसा आता है भगवान की सेवा में लगा। ये है सत्य की परिभाषा, बाकी और कोई सत्य नहीं। यहाँ पर हम एक दूसरे की चाहे कितनी भी सेवा करें, हम किसी को यहाँ पर कभी प्रसन्न कर ही नहीं। इस भ्रम से बाहर निकलिए। किसी को लग रहा है मैं इसको प्रसन्न करूंगा, उसको लग रहा है मैं इसको प्रसन्न करूंगा, पॉसिबल नहीं है। उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उनके बड़े भैया भर्तहरि राजा, क्या नाम था? भर्तहरि राजा। आप भर्तहरि राजा की शादी नहीं हुई थी, तो लोग कहते थे कि महाराज शादी करो शादी करो शादी करो। तो उन्होंने कहा कि बोले जब तक मुझे जो सुंदरी जो मुझे चाहिए तब तक नहीं मिलती तब तक मैं शादी करने वाला नहीं। तो लोगों ने कहा अगर आप किसी को देखेंगे तो आपको सुंदरी कहीं ना कहीं तो नजर आएगी। बोले कोई बात नहीं, फिर बुलाओ कन्याएं। तो सब कन्या वहां पर आया। भर्तहरि राजा कोई साधारण नहीं थे, विक्रमादित्य को नाम सुने ना उज्जैन में, तो उनके बड़े भैया। तो बहुत सारी कन्या आई, तो एक कन्या इनको सुंदर लगी, तो उन्होंने कहा कि आप मैं इनके साथ अपना संसार बसाऊंगा। और उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना राजपाट विक्रमादित्य को दिया। बोले आप संभालो, बोले आप मैं इनके साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। वो इतनी सुंदर थी। अब भर्तहरि राजा ने उनके साथ रहना शुरू कर दिया, संसार शुरू हो गया। कई सालों तक संसार चला भी। अब ये सबसे बड़ी सुंदर थी। अब इसके साथ संसार चला 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 चला, काफी दिन बीत गए। और उनकी जो पत्नी थी भर्तहरि राजा की, एक बार ऐसी विंडो में खड़ी थी। कहां पर? खिड़की में खड़ी थी। तो उसने देखा राजमहल के बाहर जो घोड़े सवारने वाला एक घोड़े वाला था, वो भी यंग था, दष्ट पुष्ट था, चेहरा सुंदर था, दिखने में बहुत अच्छा था। तो इस सुंदरी का मन उस पर आएगा, घोड़े वाले पर आ गया। तो इसने घोड़े वाले को इशारा कर दिया भैया इधर आओ। उसने बोलो महाराज। बोले महाराज ने कुछ नहीं, भाई मेरे साथ रहोगे, मेरा जीवन। बोले आप तो राजा की रानी हो, ले कैसे? और राजा को पता चल जाएगा राजा मेरा तो कत्ल कर देगा। बोले कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, वो भर्तहरि मेरे पूरे रूप के ऊपर पूरा आसक्त है, मैं उसको पता चलने ही नहीं दूंगी, तुम उसका चिंता, लेकिन तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें जो चाहिए सो मैं दूंगी। कथा को ध्यान से सुनो, संसार कैसे है। तो यहाँ पर अब वो घोड़े वाले को अपना प्रिय मानने लगे। अब जो ये घोड़े वाला था, इसके लिए इसका कोई डिमांड ज्यादा नहीं था, केवल धन मिलता था, मन चाहा धन मिलता था। और इसका मन कहां पर था? जो राजा के दरबार में जो नर्तकी थी ना, उसके प्रति इसका मन आकर्षित था, घोड़े वाले का। तो ये जितना भी धन आता था उनको दे देता था। अब ये नर्तकी जो थी, अब नर्तकी कहां पर थी? भर्तहरि राजा के दरबार में नृत्य करती थी। तो इसके लिए भर्तहरि राजा ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जानती थी जब तक राजा जीवित है तब तक मेरा नृत्य चलेगा। संयोगवश उसी नगरी में एक ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर पारसमणि दे दी। उसने पूरे जीवन भर उस देवता की सेवा की, लेकिन पारसमणि कब मिला? जब बूढ़े हो गए तब मिला। कब मिला? बूढ़े। उनको पता चला अभी कुछ ही दिन में तो मैं ऐसे भी जाने वाला हूं। तो उन्होंने कहा ये पारसमणि मेरे पास रखे मैं क्या करूं? उसने सोचा ये काम करता, हमारे राज्य के जो राजा है भर्तहरि, उनको जाकर मैं पारसमणि दूंगा तो इस समाज के लिए काम में आएगा। पारसमणि क्या करता है? लोहे को सोना करता है। अब ये चले आए, इन्होंने क्या महाराज
ये मुझे किसी देवता ने दिया है, एक देवता ने, एक पारस मणि, अब मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा एक तो किसी काम का है नहीं, ना मेरा कोई परिवार बचा है, मैं क्या करूंगा इसको लेकर? चोरों को पता चला मेरे को मार कर लेके जा सके। काम कीजिए आप, इसको आपके दरबार में रख दीजिए और अपने समाज के लिए लगा दीजिए। बोले इस पारस मणि का और एक इसका गुण है, ये जिसके पास में रहेगा तो वो कभी बूढ़ा नहीं होगा या उसकी शक्ति कभी कम नहीं होगी, उसके सौंदर्य हमेशा वैसे ही बना रहेगा। अब भर्तृहरि महाराज के पास पारस मणि आया तो भर्तृहरि महाराज क्या सोच रहे हैं, भाई ये पारस मणि मेरे पास क्यों रखूं? मेरी जो रानी है अगर वो हमेशा ठीक रहेगी तो मेरी इच्छाएं पूरी होगी। तो उन्होंने क्या किया, वो पारस मणि रानी को दे दिया। अब रानी क्या सोच रही है, इसको मैं रखकर क्या करूं? अगर ये अश्वपाल जो है, जो मेरी इच्छाएं पूरी करता है, अगर मैं इसको दूंगी ये ठीक है तो फिर मेरी इच्छाएं पूरी होती रहेगी। तो उसने वो मणि कहाँ दे दिया? अश्वपाल को। अब अश्वपाल क्या सोच रहा है कि ये मैं रखकर क्या करूं? तो नर्तकी है उसे दे दूंगा, जब तक वो ठीक ठाक है तब तक मेरी इच्छाएं पूरी होगी। अब उसने मणि कहाँ दे दी? नर्तकी को। अभी नर्तकी सोच रही है मेरा नृत्य तो तब तक चलेगा जब तक भर्तृहरि राजा देखेगा। अब भर्तृहरि राजा को देखना है तो वो ठीक ठाक, तो उसने क्या किया, पारस मणि भर्तृहरि सोचा रहे घूमकर मेरे पास ये मणि मेरे पास राउंड राउंड करके कैसे आया, क्योंकि ये तो मैंने किसको दिया था? रानी को। अब भर्तृहरि राजा का दिमाग ठीक है, अपने रानी के पास गए, बोले ये मणि मैंने तुम्हें दिया था, अरे नर्तकी मुझे ला कर दे दी, ये कैसे हो गया? अब रानी को कांपने लगी, बोले अब तो भांडा फूटेगा। तो उसने तुरंत बता दिया कि महाराज आपने मणि दे दी, अश्वपाल था, अश्वपाल को मेरा मोह था, अश्वपाल को बुलाया। बोले अश्वपाल तुमने ये मणि यहाँ तक कैसे? बोले ये नर्तकी जो आपके दरबार में नृत्य करती है इसके प्रति मेरा मोह था, तो मैंने मणि इसको दी दिया और घूमते घूमते आपके पास आ गया। भर्तृहरि राजा बोले हाँ मैं तो पूरा जीवन इसके पीछे लट्टू हो गया, और ये ऐसा चक्कर है। बोले मरने दो। तुरंत भर्तृहरि राजा ने सब राजपाट का त्याग कर दिया। आज भी अगर आप कभी जाएंगे तो वहां पर भर्तृहरि राजा की समाधि का स्थान है, उन्होंने तपस्या की और भगवत धाम में अपना प्रवास शुरू कर दिया। कहने का मतलब मेरा इतना है कि यहाँ पे संसार का हम किसी को ज्यादा संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोचना गलत है। इसमें सत्य केवल क्या है, हमारे सत्य की परिभाषा से चल रहा था, यहाँ सत्य केवल भगवत सेवा है, भगवान की सेवा ही सत्य है और कुछ ना। उनकी सेवा के लिए अगर इस संसार का सिस्टम तोड़कर अलग से पटरी बनानी भी पड़ी तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सत्य तो भगवान ही है ना, सत्य तो कुछ है नहीं। प्रभुपाद कहते थे, बोले राज के लिए लोग यानी कि राजनेता जितने भी होते हैं देश के लिए बहुत कुछ करते, तो महात्मा गांधी के लिए बोलते थे प्रभुपाद। बोले महात्मा गांधी ने इतनी देश की सेवा की, आखिर उनको क्या हुआ? लोगों ने मार। बोले इतनी देश की सेवा करने के पश्चात भी आखिर क्या मिला उनको? गोली मिली। तो बोले इस संसार में हम कितना किसके लिए कुछ भी करें, रिजल्ट आखिर क्या आएगा? जीरो आएगा। लेकिन कृष्ण के लिए करेंगे तो वही सत्य है। यानी कि मैं सत्य ये नहीं बोल रहा हूं हमको सत्य बोलना चाहिए, सत्य सदा अच्छा रहे, ये भी करना चाहिए, ऐसा नहीं, ये भी करना चाहिए, लेकिन भगवान सेवा के लिए जो करेंगे वही परम सत्य है। मुझे और एक कथा याद आई थी, छोटे आप लोगों ने 1000 बार सुनी है। कौन सी कथा? जय हो माता जी। हम बता ही देंगे अभी, अब क्या है? क्लू, अच्छा क्लू दे दो। क्लू महाभारत की कथा है, महाभारत की कथा है। अश्वत्थामा। युधिष्ठिर महाराज इतने सत्यवादी थे, उनका रथ जमीन से ऊपर चल हवा में चलता था। कृष्ण ने कहा कि जाओ द्रोणाचार्य के सामने बोल दो अश्वत्थामा मर गया कर। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में आया कि मैंने तो जीवन भर कभी असत्य बोला ही नहीं है, अब कृष्ण के कहने से क्यों बोलूं? और वो झूठ भी तो नहीं था। भगवान कभी फंसते नहीं हमारे जैसे, वो बहुत चालू है, उनकी चतुराई हम लोगों के दिमाग से परे है। तो उन्होंने भीम को कहा एक काम करो अश्वत्थामा हाथी को मार दो, यानी कि झूठ भी नहीं सच भी नहीं, लेकिन झूठ कोई साबित भी तो कर नहीं सकता। तो युधिष्ठिर महाराज को कहा गया, क्योंकि सब जानते हैं युद्ध की नीति क्या होती है, यहाँ झूठ भी चलता है।
लेकिन सबको पता था कि युधिष्ठिर महाराज जीतने के लिए कभी झूठ बोलने वालों में से नहीं, जीवन भर उस समय तक युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोले। लेकिन जैसे कृष्ण ने कहा आप जाकर बोलो, तो उनके मन में डाउट आया कि मैं झूठ, अगर समझो कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोलते ही नहीं कि अश्वत्थामा नामक हाथी मरा है, तो उनको तो सच लगता ही, क्योंकि कृष्ण क्या नहीं कर सकते, कुछ भी तो हम कहीं पर भी छुपे, क्या भगवान नहीं मार सकते, हमें मार सकते, लेकिन बता दिया तो उनको लगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो उनका रथ तुरंत, अच्छा वो झूठ बोले इसके लिए बैठा नहीं, मन में शंका। कृष्ण के ऊपर डाउट किया, क्या किया, भगवान पर डाउट किया। जब भगवान ने कहा है तो हमको चुपचाप मान लेना चाहिए, चाहे वो झूठ हो, सोच हमारा ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए। कहने का मतलब इतना ही है, जो हमने आज देखा सत्य की परिभाषा, तो सत्य वही है जो भगवान की सेवा के लिए किया जा सके, वही सत्य है, दूसरा तीसरा कोई सत्य नहीं है। आप कृष्ण की सेवा के लिए अगर समझे किसी दुकान में भी जाते हैं, थोड़ी चतुराई भी करते हैं, एक कृष्ण के लिए चाहे बोल के लेकर भी आते हैं, सस्ता मिलता है तो हमको बोलने में कुछ ऐतराज नहीं है। सीखो, ये सीखना पड़ेगा। अगर हमको भगवान का बनना है तो भगवान के लिए सब कुछ करना है, उनकी प्रसन्नता ही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। तो हमने 4 गुण देखे, कौन से गुण से, पांच, कितने देखे, 5 है क्या, ये 5 है, बोले तो 5 ही। अब आगे देखेंगे, अगले संडे हम कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, अगर किसी के मन में डाउट आता तो जरूर पूछे। बोला माइक नहीं, माइक नहीं। हरे कृष्ण प्रभु, सर्वप्रथम दंडोत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा गाइडेंस दिया आपने हमेशा की तरह। तो प्रश्न बीच में एक आया मन में कि यदि व्यवसाय, जैसे आपने वो ड्रग्स का उदाहरण दिया, तो हमारा व्यवसाय अगर, अब देखो बहुत सारे व्यवसाय तो ऐसे है कि वो कहीं ना कहीं 4 नियम टूटते भी हैं, फिर भी जो डायरेक्टली टूट रहे हैं। अब हम तो ड्रग वगैरह नहीं बेचते, पर कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमारा शायद वो नियम भंग हो सकता है। समझ लो किसी की शराब की दुकान है, या तो फिर उसमें काम कर रहा है, या फैक्ट्री में काम कर रहा है, ऐसे सिगरेट वगैरह जो भी, तो ऐसे वक्त हमने क्या करना चाहिए। और दूसरे 2 टॉपिक को भूल जाऊंगा, इसलिए पहले पूछ देता हूँ कि आने वाली निर्जला एकादशी है और गंगा पूजा भी है, तो इन 2 दिनों में कुछ प्रयोजन है क्या? हमने अगर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब अपने सत्संग में, तो कैसे उन दिनों में हमने भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको समझ में है इनका प्रश्न? कितने लोगों का आया समझ में? इन्होंने पूछा, अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी अगर इन 4 नियमों का पालन, यानी कि किस कारण में टूट रहा है, नहीं चाहता है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कोई किसी शराब के फैक्ट्री में काम भी कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए कि ये कहां तक ठीक है। अगर हम उसमें से जो आने वाला धन राशि, क्या है, धन राशि, अगर उसको अगर हम भगवत सेवा में यूज करते हैं तो ठीक है, तो ठीक। अच्छा बताइए, इस समय में कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पर झूठ नहीं है? अभी आप देखिए कि तुकाराम मंदिर जो ये बने हैं, जो अन्न प्रशासन, दुनिया भर की रोज न्यूज आती जा रही है कि यहाँ ये दूध ऐसा बन रहा है, मलाई ऐसी बन रही है, माखन ऐसा बन रहा है, हर जगह पर क्या है, सब चीटिंग की चीज, सब ये कलह का योग है। क्या है, कलह का योग है। अगर हम लोग कोई धनराशि मिल भी जाती है तो हमें कहाँ लगाना है, भगवान, क्योंकि वो क्या है, वो सबको, वो हर एक चीज को हजम कर सकते हैं, हर एक चीज को हजम कर सकते हैं, और उनका बनने के बाद फिर कोई बड़ी बात यहाँ पर रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप भगवान के बनते हो ना, तो आपको हर चीज माफ है। लेकिन क्यों, कब माफ है? आप 100% अगर उन्हीं के लिए कर रहे हो तो, नहीं तो नहीं। तो आप फिर राम नाम जपना, वो काम यहां नहीं चलेगा। उन्हीं के नाम से ले रहे तो उन्हीं की सेवा में
लगना चाहिए। देखो आपको पता है, मुझे बताए कि किसी की लड़की भगा के लाना कहां तक ठीक है, लेकिन भगवान के ही पुत्र, क्या नाम, साम ने क्या किया, एक बार हस्तिनापुर में चले गए, वहां पर दुर्योधन की कन्या थी, उसका स्वयंवर चल रहा था। क्या चल रहा था? स्वयंवर। कथा को ध्यान से सुनना। स्वयंवर चल रहा था। आप शाम को इनवाइट नहीं किया था उस स्वयंवर में। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का पहले से भगवान के साथ थोड़ा सा तू में था, बोले इनके खानदान वालों को बुलाना ही नहीं है। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि शाम वहां पर उपस्थित रहा, और उपस्थित रहा तो दुर्योधन की कन्या ने शाम के गले में वरमाला डाल दी, तो शाम ने भी उसके गले में वरमाला डाल दी। अब दोनों की शादी, तो दुर्योधन बोले ये शादी नहीं होगी क्योंकि ये हमारे दुश्मन का लड़का, बोले इसके साथ शादी होने वाली नहीं, बोले ये तो कृष्ण की संतान है, और कृष्ण अगर हमारा कभी जमा नहीं है। शाम कहता है देखो जो भी हो गया, वो मेरी पत्नी में उसका पति, आप मेरा कर्तव्य कि उसकी रक्षा। दुर्योधन ने कहा तुमको इनवाइट किसने किया था, तुमको बुलाया है किसने था इस स्वयंवर में, तुम्हारा नाम ही देखो इस लिस्ट में क्या लिखा है क्या, शाम यादव करके चले जाओ। बोले ये नहीं हो सकता, मैं आया, आपकी लड़की ने मेरे गले में वरमाला डाली है, मैंने डाल दी, वो मेरी पत्नी होगी, आपको जो करना है। ये जुर्रत कहां से आई थी? हाँ, भगवान की संतान है, भगवान हमारा बाप है, ये जुर्रत वहां से आई थी। तो दुर्योधन बोला लड़ाई करनी पड़ेगी, तैयार है, बोले लड़ाई करना। तो शाम के साथ लड़ाई हुई। अब दुर्योधन तो क्षमतावान बंदा था, कोई साधारण था नहीं। शाम ने काफी समय लड़ाई की, लेकिन आखिरकार शाम को बंदी बनाया गया। क्या हुआ? बंदी बनाया। अब सिस्टम क्या कहती है, गलत कौन है यहाँ पर? इसको तो इन्वाइट किया नहीं था, अब नहीं किया तो उसको नहीं जाना चाहिए था। अगर गया तो फिर स्वयंवर की लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहिए था, कि साइड में खड़ा नहीं रहना। वहां पर वैसे हो गया। अब यहाँ पर हमारे बलराम जी को पता चला, कृष्ण को पता चला, तो बलराम जी कहते हैं कि हे कृष्ण, कुछ कान पर आया? बोले आया है कान पर। बोले आपकी सिस्टम आपके बेटे ने कंटिन्यू चालू रखी है। बोले आपने रुक्मिणी को पकड़ के लाया, ये भी गए भाई साहब, लेकिन ये पकड़े गए, ये बंदी बनाए गए, तो क्या किया जाए? बोले जाओ, बोले छुड़ा के लाओ, बोले समझाओ दुर्योधन को, अगर नहीं मान रहे तो फिर तुम तो जानते हो यादव है आप, साधारण तो है नहीं। बलराम जी चले जाते हैं, दुर्योधन को समझा, दुर्योधन मानता नहीं, तो बलराम जी अपना हल है ना, हल ऐसे जमीन पर गाड़ देते, तो जमीन बीच में जो फट जाती है। क्या मुझे दुर्योधन पर ये तो हस्तिनापुर समझ है। बोला भाई तुम मेरी बेटी को लेकर चले। कहने का मतलब है कि कृष्ण के लिए करते हो सब माफ है। क्यों भाई? उन्हीं के लिए, करने के लिए तो ये देह मिला है। तो तरीक से जन्माया वे दास विठोबा से, और दास फिर दास क्या करता है? मालिक के लिए किसी भी स्टेज पर जाने के लिए तैयार होता है। तो वैसे हम लोग संसार के लिए जा रहे हैं, भक्त भगवान के लिए जाता है। तो वैसे प्रभु जी आपके प्रश्न का उत्तर था कि कृष्ण के लिए कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता है, तो सिस्टम विस्टम को इतना देखना नहीं है, सिस्टम को तोड़ना भी नहीं था। आप बोलेंगे प्रभु जी ने कहा तो हमने किया, भाई साहब को यहां तक लाना नहीं। अगर है उतनी ताकत तो कर भी सकते, डाइजेस्ट करने की।